परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन, परिसीमन को लेकर जहां सत्ता पक्ष केंद्र सरकार खुश है, सकारात्मक है, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें अपने प्रतिनिधित्व को घटते हुए देखने का डर है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। देखिए, परिसीमन की कवायद अब तेज हो गई है। दारोमदार गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है और अब जल्द ही मॉनसून सत्र होने वाला है संसद में और इसमें परिसीमन बिल को पास कराने की एड़ी चोटी वाली ताकत लगा रहे हैं अमित शाह। चाहे वो शरद पवार से मिलना हुआ हो या फिर शिंदे ग्रुप से, यानी जो उद्धव ठाकरे का टूटा हुआ हिस्सा है। देखिए, परिसीमन अच्छा है, बुरा है, इस पर हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे परिसीमन जरूरी क्यों है। 1976 में लोकसभा सीटों पर परिसीमन हुई थी और उस दौरान 10 लाख लोगों पर एक सांसद हुआ करता था और इसी को देखते हुए 550 सांसदों की बात कही गई थी, जिसमें से 543 सांसद हुए। 543 सांसद उस दौरान में हुए थे 1976 में और अब तक वही चल रहा है 543। लेकिन इन 50 सालों की बात करें तो इन 50 सालों में भारत आगे बढ़ा है, तो भारत की जनसंख्या भी आगे बढ़ी है और तेजी से बढ़ी है। आज हम विश्व में सबसे ज्यादा संख्या बल के रूप में जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भारत ने चाइना को भी पछाड़ दिया है। तो जरा सोचिए कि पहले क्या, आज से 50 साल पहले 10 लाख लोगों पर एक सांसद नियुक्त किया गया था। आज वही सांसद 10 लाख से बजाय 60 से 70 लाख की आबादी होल्ड कर रहा है और अकेले काम कर रहा है। तो क्या ये मुमकिन है कि आपके एरिया के सांसद आपका काम करा सके, आपके दर्द को समझ सके, आपकी समस्याओं को जान सके? मुमकिन नहीं है ना। आए दिन हम खुद शिकायत करते हैं कि सांसद से मिलने का समय ही नहीं मिलता है, सांसद जी समय ही नहीं देते। अरे सांसद जी 60 लाख लोगों को कहां से समय दे? पूरे साल भी अगर एक एक व्यक्ति से मिलने जाएंगे तो 365 दिन ही होता है। 60 लाख लोगों की बारी कब आएगी? तो ये सोचने वाली बात है कि परिसीमन जरूरी है, होनी चाहिए, क्योंकि भारत हर चीज में आगे बढ़ा है, संख्या में आगे बढ़ा है, तो परिसीमन के हिसाब से सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसको लेकर केंद्र सरकार सजग है, सतर्क है और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। 2/3 सांसदों की जरूरत है परिसीमन बिल को पास कराने की और इसके कवायद में जुटे हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, मैं SC ST समुदाय की बात कर रही हूं, जिन्हें ये डर है कि परिसीमन होगी तो उन राज्यों को बेनिफिट मिलेगा जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, जिन्होंने इन 50 सालों में अपनी जनसंख्या को दुगनी रफ्तार से बढ़ाया है, जिसमें उत्तर भारत आता है, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर संख्या बढ़ी है। तो यहाँ के राज्यों को परिसीमन का फायदा होगा, जबकि आदिवासी समाज के लोगों को परिसीमन से घाटा नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि भाई आदिवासी समाज ने अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाई है उतनी, तो हमें प्रतिनिधित्व, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो सांसद है, उनकी सीटें घट सकती है। देखिए, आज से 50 साल पहले अगर 1976 की बात करें तो 1976 में जितने ST समाज के लोग थे, अगुआ थे, क्या आज वो उतने पर ही रुके हैं? क्या समय के साथ आदिवासी समाज में बढ़ोतरी नहीं हुई है? तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा घाटा होगा। ये जरूर हो सकता है कि यूपी बिहार की तुलना में आपकी सीटें कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका प्रतिनिधित्व ही खत्म हो जाएगा, आपकी पकड़ ही खत्म हो जाएगी। तो जरूरी है कि परिसीमन हो और इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। संविधान में समय समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है।
परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जो जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो एससी और एसटी सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है, वो ध्यान में रखें। 543 सदस्य बैठते हैं, किसी की सीट में वोटर्स की संख्या 39 लाख है, किसी की 60,000 और ढेर सारी सीटें ऐसी हैं जो 70 के दशक में फ्रीज हो गए, तब से लेकर आज तक इतनी बड़ी हो गई है कि सांसद अपने मतदाता को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को वो कैसे संभाल पाए। मान्यवर, जो मतदाता है उसकी अपेक्षाएं होती है, उनकी समस्याएं होती है और समस्याओं के निराकरण के लिए वो सांसद के पास भी जाना चाहता है, मिलना भी चाहता है। क्या इस सदन में जो विरोध करते हैं उसमें से कोई मुझे समझा सकता है कि जिस सांसद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 39 लाख वोटर हो, वो किस प्रकार से अपनी सांसद की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे कहा ना कि जनसंख्या तो बढ़ी है लेकिन सांसद नहीं बढ़े हैं, वही 543 रह गए हैं। उस समय 1976 में भारत की आबादी 55 करोड़ थी और आज हम 140 करोड़ से ऊपर हैं, यानी डबल से भी ज्यादा। तो जरा सोचिए कि सांसदों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो कहां से आपकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण कहां से होगा? क्या 60 लाख 70 लाख की आबादी पर एक सांसद आपका काम करवा सकता है? आप अगर नॉर्मल तरीके से, और सांसद हर समय मौजूद नहीं होते हैं 60 लाख लोगों के बीच में, 70 लाख लोगों के बीच में, तो जरूरी है कि परिसीमन हो, सही तरीके से हो। इस मॉनसून सत्र में पास कराने की बात चल रही है, 2/3 सांसदों का साथ चाहिए। अमित शाह हर ओर से लगे हुए हैं। बंगाल में टीएमसी टूटी है, उसके कई लोग एंटी टीएमसी बने हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भाई भाजपा के सपोर्ट में है, केंद्र सरकार के सपोर्ट में है। दूसरी ओर शिंदे ग्रुप है, तीसरी ओर शरद पवार है। तो अपनी ओर से वो जो पिछली बार जो कमी रह गई है, आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले एक साथ में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल एक साथ में सामने रखा गया था और उसके बाद से उसे पारित करने का सबसे गुहार भी किया गया था। उसके बावजूद ये दोनों बिल धाराशाही हुए थे संसद में और उसके बाद से ही ये कवायद चल रही थी कि भाई परिसीमन बिल तो हम ला के रहेंगे, क्योंकि अब आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उनकी समस्याओं को सुनने के लिए 60 लाख 70 लाख पर एक सांसद काफी नहीं है। तो सांसदों की संख्या बढ़ानी है। आदिवासी समाज है जो ये कह रहा है कि भाई हमने बाकी राज्यों की तरह अपनी आबादी नहीं बढ़ाई है तो हमें घाटा है। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि आदिवासी समाज को भी पीछे ढकेला जा रहा है। एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया है कि आदिवासी समाज का जो प्रतिनिधि है उनकी संख्या कम हो जाएगी, उनके सांसदों की संख्या कम हो जाएगी। ये गलत है। अगर आपकी भी आबादी बढ़ी है 50 सालों में तो जरूरी है कि आपका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। दूसरे राज्यों की तुलना में शायद उतना ना बढ़े लेकिन घटेगा भी नहीं। फिलहाल अब यही देखना है कि भारत के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह इस बार कौन सा खेल करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें